ने समझाया और कहा, है सुनीति, है मौत बुरी लेकिन अच्छी जो एक ही बार तो आती है, पर 100 तो मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है। अच्छे कर्मों को करने से जग में प्रकाश हो जाता है, पर 100 को घर में लाने से घर का विनाश। समझा रहे हैं और कह रहे हैं उत्तान बात, देखो सुनीति, बिना मतलब से ये हमें सलाह मत दो कि हम दूसरा विवाह कर लें। एक बार जीवन में भगवान मौत दे दे, वो 100 से लाख गुनी अच्छी होती है, लेकिन कभी 100 के दर्शन ना कराए। 100 जिस घर में आ जाती है, कदम कदम पर कष्ट पहुंचाती है, कदम कदम पर दुख देती है। 100 का नाम भूल के भी मत लेना। बहुत समझाया उत्तान बाद ने सुनीति को, लेकिन नहीं मानी रानी। और जब मानी नहीं तो अंत में मजबूर होकर के महाराज उत्तान बाद को दूसरा विवाह करना ही पड़ा। और जब दूसरा विवाह हुआ, और दूसरा विवाह हुआ, दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि, स्वरुचि। सो माने अपनी और रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात को ना मानने वाली। जब उत्तान बाद ने विवाह करा, धूमधाम के साथ में उस सुरुचि को अपने डोले में बिठाया और लेकर के जिस समय वहां से चले हैं, तो ऐसा ही नहीं कि विवाह कर लौट के आए, कि विवाह करे लौट के आए, और खुशी सब ने मनाई है। मेरे माँ बाप ने मुझे घर में कभी दुख नहीं दिया, मेरा विवाह इतने अच्छे घर में किया, लेकिन आज वो सुख मेरे लिए बदा नहीं था। मुझे तो दुख की घड़ियां ही देखनी थी, क्या लिख दिया मेरे नसीब में। रो रही है रानी।
पलक झपकते देर हो सकती है, लेकिन समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। सर्दी गर्मी ये कुदरत के नजारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं। इस समय की मार हम और आप लोगों पर ही नहीं पड़ी, बड़े बड़े विद्वानों ने, बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े ज्ञानियों ने भी देखा है कि समय होता कैसा है। उन्होंने भी देखा है कि समय की मार कितनी विलक्षण होती है। एक कवि कल्पना कर रहा है, समय को बदलते कभी देर नहीं होती है। समय पे दुर्जन संग समय सत्संग करवावे, और समय पे बाढ़े रोग समय पे रोग मिटावे, और समय पे होवे खर्च समय पे खर्च मिटावे, और समय पे होवे मिलन समय बिछुड़न। समय बहुत बड़ा बलवान होता है। अभी हम अच्छे से बैठे हैं, कोई पता नहीं 2 मिनट में क्या हो जाए, समय का कोई पता नहीं। आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ समय पहले की बात है, हमारे इधर कुर्रा साइड की जो बात है कि महाराज एक बेटा जब शादी करके आया, अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी, और जब शादी करके आया रात्र में बेटा कोई इन्वर्टर सेट कर रहा था रात्र में, और जब सेट कर रहा था तो क्या देखा है कि कालबनी का ऐसा तमाचा लगा कि उसी रात्र में बेटे की मौत हो गई। अब याद रखना, अंदाजा लगाओ, कुछ समय पहले उस घर में इतनी खुशियां थी कि बेटा हंसकार पे बैठ करके गया तो गाना गब रहे थे, दुनिया वाले हंसी उड़ा रहे थे, हंसी मजाक बहुत हो रही थी, और कुछ समय बाद वो खुशियां तुरंत ही दुख में बदल गई। कुछ समय बाद घोड़ी पे जा रहा था, और कुछ समय बाद देखा तो वही बेटा अर्थी पर पौड़ा दिया। बेटी का उधर श्रृंगार नया हुआ, कोई पता नहीं, 2 मिनट में श्रृंगार उतर के वो विधवा हो गई। क्या है ये समय, कोई पता नहीं समय का, कब कितने टाइम किसका समय बदल जाए लिखा है। दिन
समय को बदलते कभी देर नहीं होती। कहाँ रानी के महलों में रहने वाली, ऐसा समय आया कि घर परिवार सब छूट गया। आज रानी जंगलों में रहने के लिए उद्यत हुई। कथा का प्रसंग चल रहा था। आज रानी घर परिवार त्याग करके जिस समय जंगल में रहने के लिए चली है, पूछे बताए अपने घर से कदम नहीं रखा, पति को बिना पूछे बताए, मगर आज मैं मरने के लिए जा रही हूँ, कितना बड़ा कदम उठा रही हूँ, लेकिन प्रभु तुमने अच्छा नहीं किया। रोने लगी रानी।
बिलखती हुई रानी जिस समय चली है, जाकर के जैसे ही पहुंची है जंगल के बीच